हो सकता है आपने छलावे से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां सुनी हो, जहां पे ये छलावा तुम्हारे दोस्त या फिर तुम्हारे रिश्तेदार का रूप लेके तुम्हें अपने जाल में फंसाता हो। लेकिन ये काम तो भूत प्रेत भी कर सकते हैं, लेकिन छलावा उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये आपको अपने जाल में इस तरह से फंसाता है कि आपके पास बचने का कोई भी चांस नहीं होता। ये किसी का भी रूप ले सकता है और किसी का आवाज़ का भी नकल कर सकता है। ये अपने शिकार को पानी के जितना करीब हो सके उतना करीब लेने की कोशिश करता है, क्योंकि पानी से इसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि एक फैमिली के साथ घट चुकी है। एक घटना है सन 2021 की। देव 5th क्लास में पढ़ता था और अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में नैनीताल जा रहा था। रात का समय था। कार को उसके फादर ड्राइव कर रहे थे। उसके फादर को कार चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर थे। पेशे से भले वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन जब भी वो कहीं वेकेशन में जाते तो खुद कार चलाना पसंद करते थे। देव का बड़ा भाई वानिज 8th क्लास में पढ़ता था एंड वो दोनों कार की पिछली सीट पे बैठे हुए थे। देव की फैमिली में उसके दादाजी भी थे, जो अपने खराब तबीयत के चलते घर में ही थे। देव की फैमिली रास्ते में ही एक ढाबे में खाना खाते हैं। उतने टाइम करीब 10:30 बज चुके थे। खाना खाने के बाद ये अपने सफ़र में निकल जाते हैं एंड करीब इन्हें 1 घंटे ड्राइव करने के बाद एक घने जंगल के रास्ते जाना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घना था। देव के फादर उस जंगल वाले रास्ते में ड्राइव कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। तभी देव जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उसे देखने लगती है। देव के मॉम डैड जब उसे चीखने की वजह पूछते हैं तो देव बताता है कि उसने रास्ते के किनारे अपने दादाजी को देखा था, जो कि इशारे से गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। देव के घर वालों ने देव को समझाया कि दादाजी तो घर पे है, जरूर तुमने किसी गांव वाले को देखा होगा जो दादाजी की तरह दिखता होगा, जो दादाजी का उम्र की ही होगा। पर देव की फैमिली ने इस बात पे गौर नहीं किया कि जहाँ पे देव चिल्लाना शुरू किया था वहाँ पर दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, तो वहाँ पे भला इंसान कैसे हो सकता है। हालांकि वो इन सभी बातों को न ध्यान देकर अपना सफ़र जारी रखते हैं। इन्हें कार ड्राइव करते हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे। ये जंगल के बीचों बीच थे। तभी अचानक से इनकी कार बंद हो जाती है। देव के फादर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कार को चालू करने की, लेकिन कार चालू ही नहीं होती। देव के फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच थे। उनके साथ ऐसी घटना पहली बार हुई थी कि उनकी कार अचानक से बंद हो गई हो। तभी देव के पापा ने देखा कि दूर साइकिल से एक आदमी उनकी ओर आ रहा था। वो आदमी अपने साइकिल को लाके कार के सामने खड़ा कर देता है और बातों बातों में बताता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। हालांकि वो एक मैकेनिक है तो वो उनकी मदद कर सकता है। अब देव की फैमिली के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उसकी मदद लेने की सिवाय, क्योंकि उनके मोबाइल्स में जरा भी नेटवर्क नहीं थे। अब वो मैकेनिक उस कार को ठीक करने में लग जाता है। अब देव की फैमिली थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उन्हें कोई अपना कार बनाने वाला मिल गया था। देव और उसका बड़ा भाई वानिस कार के बाहर आकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। तभी देव को दूर जंगल में अपने दादाजी खड़े दिखाई देते हैं, जो कि अजीब से मुस्कान के साथ उन्हें अपनी ओर बुला रहे थे। देव अपने दादाजी जैसे इंसान को देखकर सम्मोहित हो गया था। उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो सड़क से उतरकर उसकी तरफ जाने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई वानिस उसे रोक लेता है। तब कहीं जाकर देव अपने होश में आता है एंड वो अपनी फैमिली को बताता है कि उसने फिर से अपने दादाजी को देखा, जो कि उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। और ये बात मैकेनिक सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, बेटा वो तो सिर्फ एक छलावा है, उसकी बातों में कभी भी मत आना। और यहाँ पे एक ही नहीं बल्कि सैकड़ों छलावे हैं और वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
उस मैकेनिक ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताया कि आगे से जाके राइट मोड़ जाना, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हाईवे पहुंच जाओगे। अब जो कि देव के फादर इस रास्ते पे पहले बार आए थे, तो इसलिए वो मैकेनिक की बात मान जाते हैं एंड जिस रास्ते के बारे में मैकेनिक ने बताया था ये वही रास्ते में चले जाते हैं। इन्हें जल्द से जल्दी हाईवे पे पहुंचना था, पर ये जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में कोई भी हाईवे नहीं था, बल्कि आगे जाके इनकी गाड़ी एक दलदल वाली जगह में फंस जाती है। देव की फैमिली समझ जाती है कि उस मैकेनिक ने जानबूझकर उन्हें इस दलदल वाली जगह में फंसाया है। देव के फादर कहते हैं कार की सारी कांचें बंद कर दो और चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर कोई भी मत जाना। एंड वो जैसे तैसे करके अपनी कार को उस दलदल से निकालते हैं। उसके बाद वो वापस वही रास्ते में जाने लगते हैं जिस रास्ते से वो आए थे। वो जा ही रहे थे कि रास्ते के बीचों बीच वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत उनके बिल्कुल सामने खड़ी है। पर यहाँ पे चौंकने वाली बात ये थी कि देव को उस बूढ़ी औरत की जगह अपने दादाजी नजर आ रहे थे और उसके बड़े भाई वानिस को वो मैकेनिक। वो सारे समझ गए थे कि ये कोई बहुत बड़ा छलावा है या कोई ऐसा जाल है जिसमें कि वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। देव के फादर ने बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़ी औरत पे गाड़ी चढ़ा दिया, लेकिन उस गाड़ी से कोई भी नहीं टकराया क्योंकि वो सब एक छलावा था जो कि सिर्फ दिखाई देता है। देव के फादर बिना कुछ सोचे समझे बस सीधी गाड़ी चला रहे थे जब तक कि वो हाईवे पे नहीं पहुंच गए।